नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज 16 अक्टूबर दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार पुलिस सीआईडी में रिटायर्ड अफसरों को मौका। जनवरी से शुरू होगा गंगा पथ का निर्माण, मिलेगा बेहतर संपर्क। वैभव सूर्यवंशी बने सबसे कम उम्र के रणजी उप कप्तान। दिवाली छठ पर यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें, उड़ान किराया चरम पर। गंदे टॉयलेट की शिकायत पर मिलेगा 1000 इनाम। चलिए अब बढ़ते हैं 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार पुलिस सीआईडी में रिटायर्ड अफसरों को मौका। बिहार पुलिस के क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी में असिस्टेंट डायरेक्टर और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के 189 पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन police.bihar.gov.in पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं। पात्रता में एमएससी, एमटेक, बीटेक, सीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल आदि शामिल है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष है, जिससे रिटायर्ड अधिकारी भी आवेदन कर सकते हैं। चयन नियोजन बोर्ड द्वारा होगा। सैलरी 50,000 से 65,000 प्रति माह निर्धारित है। आवेदन के लिए शैक्षणिक दस्तावेज, फोटो, पहचान पत्र और हस्ताक्षर जरूरी है। इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरें और सभी दस्तावेज अपलोड कर फॉर्म सबमिट करें। जनवरी से शुरू होगा गंगा पथ का निर्माण, मिलेगा बेहतर संपर्क। जनवरी से दीघा से कोइलवाड़ तक 35.65 किलोमीटर लंबे जेपी गंगा पथ का निर्माण शुरू होगा, जिसकी लागत 5500 करोड़ रुपए होगी। इसमें 18 किलोमीटर एलिवेटेड और 17.65 किलोमीटर एट ग्रेड रोड बनेगी। यह दीघा सेतु, कोइलवाड़ सेतु, आड़ा छपरा सेतु समेत 6 बड़े पुलों से जुड़ेगा। निर्माण में 60% खर्च एजेंसी और 40% राज्य सरकार करेगी। यह एक्सप्रेसवे दानापुर, शाहपुर, बक्सर समेत यूपी और दिल्ली की ओर जाने वाले लोगों के लिए जाम मुक्त तेज सफर का विकल्प देगा। निर्माण 4 वर्षों में पूरा होगा और 15 वर्षों तक रखरखाव एजेंसी करेगी। इससे स्थानीय और बाहरी यात्री दोनों को लाभ मिलेगा। वैभव सूर्यवंशी बने सबसे कम उम्र के रणजी उप कप्तान। वैभव सूर्यवंशी ने 12 साल 284 दिन की उम्र में रणजी डेब्यू किया था और अब वे रणजी ट्रॉफी के सबसे कम उम्र के उप कप्तान बन गए। उन्होंने सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है। आईपीएल में 14 साल की उम्र में टी20 में सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी हैं। अंडर 19 टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दौरे पर बेहतरीन प्रदर्शन किया। वे 2025 से 26 रणजी ट्रॉफी में बिहार टीम के उप कप्तान के रूप में दिखेंगे। हालांकि वे अगले साल अंडर 19 विश्व कप के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, इसलिए सभी मैच खेलना संभव नहीं है। दिवाली छठ पर यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें, उड़ान किराया चरम पर। दिवाली और छठ पर्व पर बिहार लौटने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई है। ट्रेनों में सीटें नहीं मिल रही और हवाई किराया आसमान छू रहा है। दिल्ली से पटना का किराया 31,818 रुपए तक पहुंच गया है। मुंबई, पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता से पटना की उड़ानों के किराए भी काफी बढ़ गए। रेलवे ने 100 से अधिक स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है, जो 4000 फेरे लगाएगी। फिर भी सीटें उपलब्ध नहीं। ऐसे में दिल्ली सहित अन्य राज्यों से बिहार आने वाले लोगों को सफर के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अनंत सिंह धनवान, लेकिन पत्नी नीलम उनसे भी आगे। मोकामा से जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह 37.88 करोड़ की संपत्ति के मालिक है, जिनमें 26.66 करोड़ चल और 11.22 करोड़ अंचल संपत्ति शामिल है। उनसे अधिक धनवान उनकी पत्नी नीलम देवी है, जिनके पास 62.72 करोड़ की संपत्ति है। अनंत सिंह ने 2 करोड़ की लैंड क्रूजर खरीदी है और दंपति के पास 91 लाख के गहने हैं। अनंत सिंह पर 27.49 करोड़ और उनकी पत्नी पर 23.51 करोड़ का लोन है। उन पर 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं। नामांकन के दिन उन्होंने भव्य रोड शो किया और हजारों समर्थकों के साथ चुनावी शक्ति का प्रदर्शन किया। व्हाट्सएप चैटबोट से जाने नजदीकी छठ घाट की जानकारी। छठ पूजा के अवसर पर पटना नगर निगम ने डिजिटल पहल के तहत एक व्हाट्सएप चैटबोट सेवा शुरू की है। नागरिक 9264444749 पर हाई भेजकर नजदीकी छठ घाट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भाषा और लोकेशन साझा करने के बाद यूजर को घाट का नाम, गूगल मैप लिंक, सफाई इंस्पेक्टर और जोनल ऑफिसर की जानकारी मिलती है। साथ ही घर से घाट तक का मार्ग भी दिखाया जाता है। नगर निगम घाटों की सफाई, लाइट और सुरक्षा की व्यवस्था कर रहा है। यह चैटबोट शिकायत और अन्य सेवाओं के लिए भी उपयोगी है।
प्रशांत किशोर संग तस्वीर साझा कर मनीष का ऐलान। यूट्यूबर मनीष कश्यप ने 18 अक्टूबर को चनपटिया विधानसभा सीट से नामांकन करने की घोषणा की। उन्होंने धनतेरस पर प्रशांत किशोर के साथ एक तस्वीर साझा कर लिखा कि यह चुनाव नहीं, जनता की आवाज को विधान भवन तक पहुंचाने का संकल्प है। हालांकि जनसुराज की ओर से उनके टिकट को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मनीष के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर समर्थन जताया है। उन्होंने लोगों से इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने और समर्थन देने की अपील की। जनसुराज ने अब तक 116 प्रत्याशी घोषित किए हैं, जिनमें मनीष का नाम शामिल नहीं है। बिहार में चुनाव पर्यवेक्षक बनकर पहुंचेंगे यूपी के अफसर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए उत्तर प्रदेश से 31 IAS अधिकारियों को भारतीय निर्वाचन आयोग ने पर्यवेक्षक नियुक्त कर पटना भेजने का आदेश दिया है। ये अधिकारी चुनाव प्रक्रिया की निगरानी, आदर्श आचार संहिता के पालन, खर्च पर नजर और शिकायतों के समाधान की जिम्मेदारी निभाएंगे। पहले चरण के लिए 16 और दूसरे चरण के लिए 15 अधिकारी भेजे जाएंगे। ये अधिकारी 16 और 19 अक्टूबर को बिहार में रिपोर्ट करेंगे। इनमें अजय शुक्ला, प्रांजल यादव, अनामिका सिंह जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। मतदान 6 और 11 नवंबर को होगा। नामांकन की प्रक्रिया फिलहाल जारी है। पटना बाजार में दीपावली पर मिट्टी मूर्तियों की मांग। पटना में दीपावली की खरीदारी शुरू हो गई और मिट्टी से बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों की मांग बढ़ी है। पर्यावरण जागरूकता के चलते लोग अब प्लास्टर की जगह मिट्टी की मूर्तियां पसंद कर रहे हैं। सालिमपुर, आहड़ा और दलदली में स्थानीय कारीगर गंगा मिट्टी और स्थानीय मिट्टी से मूर्तियां बना रहे हैं, जिनकी कीमतें 15 से 20% तक बढ़ी। कोलकाता से भी 250 से 5500 रुपए तक की मूर्तियां मंगाई जा रही है। शास्त्रों के अनुसार मिट्टी की मूर्तियां पवित्र मानी जाती है और पर्यावरण के लिए भी अनुकूल होती है, जिससे उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। चुनाव से पहले BLO घर घर पहुंचाएंगे वोटर पर्ची। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए DM डॉक्टर त्यागराजन SM ने अधिकारियों को निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। BLO मतदान से 5 दिन पहले तक वोटर स्लिप घर घर पहुंचाएंगे। 15 अक्टूबर को सभी BLO को मतदान केंद्र पर PRO ऐप का ट्रायल रन करवाया गया। मतदान केंद्रों पर शौचालय, पेयजल, रैंप, बिजली जैसी सुविधाएं अनिवार्य की गई है। वेबकास्टिंग, पोस्टल बैलेट और होम वोटिंग व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। मतदाता जागरूकता के लिए रंगोली, मेहंदी और रैली जैसे कार्यक्रम चलाए गए हैं। 66% मतदान लक्ष्य पाने के लिए व्यापक जन सहभागिता की अपील की गई है। बिहार चुनाव में बीजेपी का यूपी मॉडल लागू अभियान। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बीजेपी ने यूपी मॉडल अपनाते हुए यूपी के CM योगी आदित्यनाथ, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, रवि किशन और मनोज तिवारी जैसे दिग्गजों को प्रचार में उतारा है। योगी की 20 से 25 रैलियों की योजना है, जिससे 100 से 250 सीटों को प्रभावित किया जाएगा। बीजेपी का फोकस गैर यादव और पिछड़ी जातियों को हिंदू ध्रुवीकरण पर है। सीमांचल और मिथिलांचल क्षेत्र में योगी की रैलियां प्रमुख होगी। अन्य राज्यों के नेता भी मैदान में हैं। पार्टी 2022 यूपी चुनाव जैसी रणनीति के जरिए बिहार में PK तेजस्वी गठबंधन को चुनौती देने की तैयारी में। चांदी के दाम दोगुने, निवेशकों में बढ़ी दिलचस्पी। पिछले 10 महीनों में चांदी के दाम 86,000 से बढ़कर 1.75 लाख प्रति किलो हो गए हैं, जिससे यह सोने से 37% अधिक रिटर्न दे चुकी है। तेजी की वजह है फेस्टिव सीजन, इंडस्ट्रियल डिमांड और सप्लाई में कमी। विशेषज्ञों के अनुसार अभी आक्रामक निवेश से बचना चाहिए, लेकिन गिरावट पर खरीदारी फायदेमंद हो सकती है। निवेश के 3 मुख्य तरीके हैं: फिजिकल सिल्वर, सिल्वर ETF और सिल्वर फ्यूचर्स। ETF और फ्यूचर्स सुरक्षित और सुविधाजनक विकल्प माने जाते हैं। चांदी लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न दे सकती है, खासकर सोने की तुलना में। दिवाली छठ पर बिहार के लिए स्पेशल ट्रेनें बढ़ी। त्योहारी सीजन दिवाली छठ में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बिहार के 6 प्रमुख रूटों पर अधिकतम स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला किया है। यह रूट है दिल्ली से पटना, दिल्ली से गया, दिल्ली से दरभंगा, दिल्ली से भागलपुर, दिल्ली से समस्तीपुर और दिल्ली से धनबाद। इस बार इन रूटों पर पिछले वर्ष के मुकाबले दोगुनी ट्रेन चलाई जा रही है। दिल्ली से पटना के बीच 596 फेरे और 2 वंदे भारत ट्रेनें भी शामिल हैं। यह सेवा 30 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। बिहार में चुनाव को देखते हुए दिल्ली से सहरसा, जयनगर, वाराणसी और छपरा जैसे रूटों पर भी अतिरिक्त ट्रेन चलाई जा रही है। पटना घाटों पर छठ से पहले सफाई तेज।
छठ महापर्व को लेकर पटना प्रमंडलीय आयुक्त अनिमेश कुमार प्रसाद ने काली घाट से गाय घाट तक 28 प्रमुख घाटों का निरीक्षण किया। उनके साथ जिलाधिकारी, एसएसपी और नगर आयुक्त सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। निरीक्षण में पाया गया कि कई पक्के घाटों पर मिट्टी और कीचड़ जमा है। आयुक्त ने रानी घाट, घाघा घाट, रोशन घाट, कृष्णा घाट सहित अन्य घाटों की तत्काल सफाई के निर्देश दिए। दीपावली के आसपास सभी घाटों पर बैरिकेडिंग शुरू करने और खतरनाक घाटों को लाल कपड़े से घेरने का आदेश भी दिया गया है। घाटों पर नाम व कंट्रोल रूम नंबर बड़े अक्षरों में लिखे जाएंगे। गंदे टॉयलेट की शिकायत पर मिलेगा 1000 इनाम। NHAI ने स्वच्छ राजमार्ग अभियान के तहत हाईवे टॉयलेट की सफाई सुनिश्चित करने के लिए एक योजना शुरू की है। 10 से 31 अक्टूबर तक अगर कोई यात्री NHAI द्वारा संचालित गंदे टॉयलेट की शिकायत राजमार्ग यात्रा ऐप पर करता है और वह सही पाई जाती है तो उसे 1000 का फास्टैग रिचार्ज इनाम मिलेगा। शिकायत के लिए ऐप में लॉगिन कर जियो टैग, स्पष्ट फोटो और विवरण देना होगा। जांच 48 घंटे में होगी। एक व्यक्ति को केवल एक बार इनाम मिलेगा। यह इनाम सिर्फ फास्टैग से लिंक्ड प्रोफाइल को मिलेगा। ऐप में टोल अपडेट और हेल्पलाइन ट्रैकर जैसे फीचर्स भी हैं। राजद को टक्कर देने को तैयार बीजेपी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों में से 31 सरवनों को टिकट देकर बड़ा दाव खेला है। इससे 15 राजपूत, 10 भूमियार, 7 ब्राह्मण और 1 कायस्थ उम्मीदवार शामिल है। बूढ़ा बाल साफ करो जैसे पुराने नारे के बीच राजद ने अशोक महतो को दरकिनार किया। वहीं बीजेपी ने फॉरवर्ड वोटरों को साधने की रणनीति अपनाई। पार्टी ने पिछले 4 वर्षों में सर्ण नेतृत्व की कमी के बाद अब चुनावी टिकटों में उन्हें महत्व दी है। इससे बीजेपी ने राजद के सामने स्वर्ण मतदाताओं के एकजुटता की दीवार खड़ी कर दी। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, अब ट्रेनों में सीसीटीवी। दीपावली के बाद पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र के 2000 से अधिक बोगियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। दानापुर समेत 5 मंडलों की एसी, स्लीपर और जनरल कोचों में ये हाई रिजोल्यूशन व नाइट विजन कैमरे लगेंगे। प्रत्येक कोच में कैमरे यात्रियों की आवाजाही और सुरक्षा पर नजर रखेंगे। इससे चोरी, छेड़छाड़ और अन्य अपराधों पर तुरंत कार्रवाई संभव होगी। कैमरों का डेटा रेलवे कंट्रोल रूम से जुड़ा रहेगा। यह कदम यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत करने और रेलवे यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए उठाया गया है। बिहार चुनाव के बीच पटना में 650 लीटर देसी शराब जब्त। पटना के नियामतपुर मोड़ के पास पुलिस ने बड़ी छापेमारी कर 650 लीटर देसी शराब बरामद की है। 3 तस्कर पुलिस को देखकर फरार हो गए, जिनकी पहचान कर उनके खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया है। तस्करों में लहसुना थाना के बदरोई गांव के रवि कुमार, राकेश कुमार और नीतीश कुमार शामिल है। पुलिस ने शराब भरी 13 बोरी जब्त की। तस्करों ने धान के खेत में शराब छोड़ भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनकी पहचान कर मामले की जाँच तेज कर दी। नौकरशाहों की एंट्री से चुनावी समीकरण में बदलाव। बिहार चुनाव 2025 में कई वरिष्ठ नौकरशाह वीआरएस लेकर राजनीति में उतर रहे हैं। कुछ ने एस्टैब्लिश्ड पार्टियों को ज्वाइन किया है तो कुछ अपनी खुद की पार्टी बना रहे हैं। सुजीत सिंह, आनंद मिश्रा, दिनेश राय जैसे अधिकारी सक्रिय हैं। पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे ने अपनी पार्टी की घोषणा की। यह बदलाव राजनीतिक दलों के लिए नई चुनौती साबित होगा, क्योंकि प्रशासनिक अनुभव और जनता के बीच बनी छवि से ये अधिकारी चुनावी मैदान में खास प्रभाव डालेंगे। इस बार नौकरशाही बनाम राजनीति की जंग देखने को मिलेगी। पटना समेत 19 जिलों में बढ़ा तापमान, ठंड जल्द आएगी। पटना समेत बिहार के 19 जिलों में तापमान बढ़ गया है, जिससे गर्मी का असर महसूस हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। पटना का न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। किसानों को फसलों की देखभाल करने की सलाह दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बताया कि आसपास के इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा और कुछ जगहों पर बादल छा सकते हैं। ठंड की शुरुआत इस बार पहले होगी और लंबे समय तक बनी रह सकती है। बिहार चुनाव 2025 जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों की सूची जारी की।
जदयू ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी की है, जिसमें 57 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। इस सूची में कई अप्रत्याशित और चौंकाने वाले नाम हैं, जो चुनावी माहौल को गरमा देंगे। पार्टी ने विभिन्न जिलों में उम्मीदवारों का चुनाव किया है, जिसमें आलमनगर, मधेपुरा, दरभंगा, समस्तीपुर, नालंदा, मोकामा समेत कई प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों के नाम शामिल है। इस घोषणा के साथ ही जदयू की चुनावी तैयारियां तेज हो गई। उम्मीदवारों की यह सूची पार्टी की रणनीति और क्षेत्रीय समीकरणों को दर्शाती है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम हैं संजीत कुमार, राकेश कुमार, मनोज दास और अमरजीत कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, इस बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए जो सच में बदलाव ला सके? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।